अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। जैसा आप हमेशा देखते आए हैं कि वकार साहब हर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट आज हमने सोचा कि सोलर और काम की कोई बात नहीं होगी, हम अपने ऑफिस का माहौल डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सारे मोस्ट सीनियर लोग आज यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जी वकार साहब माशाल्लाह हमारे सीईओ हैं, इस कंपनी के ओनर हैं। 13 साल या 14 साल जितना भी इनका ये सफ़र है कैसा रहा हम इस पर बात करेंगे। फिर इनके साथ बैठी है मिस मिशा, जो पिछले 4-5 साल से इस कंपनी में है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन तरीके से इस कंपनी को चला रही हैं। इनसे भी पूछेंगे कि जी इनका एक्सपीरियंस वकार साहब के साथ कैसा रहा, हमारे साथ कैसा रहा और इस कंपनी के साथ कैसा रहा। फिर आ रहे थे जी हमारे सीएफओ साहब शहजाद साहब। शहजाद साहब से तो मैंने बस एक सवाल करना है, ये माशाल्लाह 8 साल से वकार साहब के साथ है और ये इन्होंने कितनी डांटें खाई हैं, कितनी डांटे खा के काम सीखा या काम वकार साहब को सिखाया, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगी। मगर सबसे पहले जो मतलब आप कह लें कि हमारे जो ओनर हैं उनसे हम पूछते हैं कि उनको ये ख्याल कैसे आया और उसके बाद उनको क्या क्या मुश्किलात हुई। और मेरा एक और सवाल कि लाइफ का सबसे डिफिकल्ट कस्टमर जिसको दिल करता था बोल के गर्दन ही दबा दूं यहाँ और पैसे ले लूं उस समय सारे, ठीक है, वो कौन था ये बताएं सर। देखिए ऐसे अच्छा हुआ आज हमने थोड़ा सा एक डिफरेंट बिल्कुल आइडिया किया, क्योंकि रूटीन की वीडियोस तो आती रहती हैं जिसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो हाँ अपने बारे में बहुत कम एग्जैक्टली बात करने का मौका मिलता है। तो आज का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ गपशप लगाना है, ऐसे ही आप लोगों को अपने बारे में बताना है, अपने सिस्टम्स के बारे में और लोगों के बारे में। तो देखिए सिस्टम जब स्टार्ट किया था 2009 में स्टार्ट किया था, माशाल्लाह और तब नहीं कभी भी सोचा था कि ये कंपनी इस तरह से पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में भी ऑपरेट कर रही बिल्कुल होगी ऐसे और ही पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी बनेगी। बिल्कुल तो ये बस आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहे, लगन के साथ काम करते रहे, ईमानदारी से काम करते रहे। कोशिश यही होती है कि जब भी कोई सिस्टम लगाएं तो उससे लोगों को फ़ायदा हो, कस्टमर को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो। ऑब्वियसली हर बंदा अपने लिए भी काम कर रहा होता है। मैं ये कहूँ कि जी हम सब कुछ अल्लाह वास्ते कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, हम लोगों की भी ब्रेड एंड बटर इससे चल रही होती है, बिल्कुल आप ऐसे सब ही लोगों की ब्रेड एंड बटर भी चल रही होती है। लेकिन रिस्क कमाने के भी 2 तरीके होते हैं, एक शॉर्टकट होता है 2 नंबरी वाला तरीका, और एक होता है सीधा रास्ता। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 12-13 सालों में हमने सीधा रास्ता ही अपनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सोलर से किसी बंदे को, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल और यही वजह है कि आज हम आप लोगों के सामने यहाँ पे मौजूद हैं। 2020 में हमने यूट्यूब चैनल का भी आगाज़ किया, फेसबुक पे के ऊपर वीडियोस का भी आगाज़ किया, तो बहुत आप लोगों से हमें पजीराई मिली जिसका बहुत शुक्रिया है। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि फेसबुक के ऊपर हमें 1.5 करोड़ लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा है। माशाल्लाह जी, इस पे एक और छोटी सी क्लैप बनती है जी। माशाल्लाह इतने कम टाइम पीरियड के अंदर और इतनी सक्सेस, और यही और स्मार्ट इसमें सोलर मैं की ऐड सक्सेस करता चलूं, इसके अंदर अशर साहब हमें YouTube के ऊपर 70 लाख लोगों ने देखा, तो माशाल्लाह टोटल माशाल्लाह अगर हम इस सब सारी कम्युलेटिव फिगर को देखें तो तो हमारे 2 अप्रॉक्सीमेटली करोड़ 2-2.25 करोड़ लोगों ने बिल्कुल हमारी वीडियोस को देख लिया। देखा तो है अब तक, ये बिल्कुल सब सिर्फ आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, इसका बहुत बेपनाह शुक्रिया है। बिल्कुल। अब आते हैं जी कुछ इंटरेस्टिंग, ये तो बताएं कि आपका सबसे डिफिकल्ट क्लाइंट कौन सा था? कोई एक तो होगा। देखिए वैसे तो देखिए सारे क्लाइंट डिफिकल्ट होते हैं, सोलर में ना हर क्लाइंट कस्टमर कोई डिफिकल्ट हो गया। इजी नहीं तो होता। ये देखना, ये जो है ना सोचना कि सबसे डिफिकल्ट क्लाइंट कौन था, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन डिफिकल्ट क्लाइंट्स में से ना अभी रिसेंटली एक रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में हमारे क्लाइंट थे, और 40 किलोवाट का हमने उनका प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने धुएं निकलवा दिए हमारे, बहुत ऐसे ऐसे धुएं निकलवाए। जी मैं समझ गया लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा होता ये है कि क्लाइंट्स तो देखें होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो क्लाइंट ऐसे थे कि वो उनको खुद बेसिकली सोलर में बड़ा इंटरेस्ट था, इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स को बड़ा वो पसंद करते थे। तो उन्होंने इतनी वर्किंग की हुई थी, मतलब अगर हम इन्वर्टर लगा रहे थे तो इन्वर्टर की वो डेटा शीट को निकाल के उसकी वो तार की जो उनकी होती है गेजेस, उनको भी उन्होंने चेक किया। फिर उन्होंने जिस कंपनी का जो इन्वर्टर है उसको उनकी पूरी टीम को हिला के रखा हुआ था, जिस कंपनी की बैटरी थी उसकी पूरी टीम को हिला के रखा हुआ था। मतलब उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जितनी सोलर कंपनीज थी, जो सप्लायर्स थे, उनको ये पता था कि जी ये 40 किलोवाट का सिस्टम इनके घर पे लग रहा है, और वो ऐसा लगाया। लेकिन ये है कि नो डाउट उन्होंने सिस्टम बहुत अच्छा लगवाया। नहीं, लेकिन इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने सारे क्लाइंट से कि देखें हमारी अपनी टीम्स बहुत एक्सपीरियंस है, उनको काम करने दें। अगर आप यूट्यूब देख देख करके हम यूट्यूब खेलना शुरू रहेंगे तो बड़ा मसला बन जाता है। हमें काम करने दें, काम में मसले आएंगे तो हम आपके साथ ही खड़े हैं, हमने कहीं नहीं जाना। 25 साल की वारंटी हम लोग देते हैं, तो हमने कहीं नहीं जाना। तो अशर साहब ही ज्वाइंड अस एज एन एमडी लास्ट ईयर सितंबर में इन्होंने ज्वाइन किया था। तो अशर साहब का स्मार्ट सोलर के साथ सफ़र तो बड़ा एक जो है ना बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मेरे साथ इनकी एक रफाकत, मेरा ख्याल है पिछले कोई
8 एक साल से रफाकत है, उससे ज़्यादा ही क्योंकि मेरे पास जब से ये काम कर रहे हैं उससे पहले की मेरी इनके साथ दोस्ती है, और दोस्ती भी बहुत अच्छी, बड़े जोरों के ऊपर दोस्ती थी। जब भी तो मैं आऊँ जी, और वही दोस्ती कन्वर्ट हुई यहाँ पे रिश्तेदारी में कह सकते हैं। Obviously देखें जी, रिश्तेदार बन गए। हम सब लोग जो काम कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ एज ए फैमिली काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल नो ऐसे डाउट अबाउट दैट कि हम ये जो जितने भी आपके साथ काम कर रहे होते हैं, जितने एम्प्लॉयज आपके, जितने भी वर्कर्स होते हैं, ये सब आपके रिश्तेदार ही होते हैं। और मैं तो इन सब का रिश्तेदारों की तरह ख्याल रखता हूँ हमेशा। सबके बिल्कुल साथ ऐसे। कोशिश यही होती है कि अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से इनके साथ बिहेव करें। तो अच्छा, कैसा रहा आपका सफ़र? देखिए, सफ़र तो माशाल्लाह मैं इसके अंदर बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं करूँगा, क्योंकि शुरू में जब मैं आया था तो पहले 2 महीने मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मैं थोड़ा ना ये लाइट, बिजली, पंखा और इन सब चीज़ों से, पेशकश, स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा दूर भागता था अपनी पूरी लाइफ में, और मुझे नहीं पता था कि मैं इनके बीच में जंप करने लगा हूँ। तो फाइनली खैर कर लिया जब मैंने। शुरू के 2 महीने मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हुई, बट आई रियली अप्रिशिएट हिम कि फाइनली वकास ने मुझे किसी भी तरह ना एडजस्ट कर दिया, मतलब इधर ना सेट कर दिया, जो कि मुझे नहीं लगता था कि मैं होऊंगा। बहुत ही शुरू का 1-1.5 महीना मेरे लिए डिफिकल्ट था, और मैं सोचता था कि मुझसे नहीं होगा। मैंने वैसे बड़े बड़ों को सेट किया, ऐसा ही है और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इत्तेफाक ऐसा है कि ये मतलब ऑफ कोर्स मेरी लाइफ की दूसरी जॉब है, तो 1.25 साल में ना मुझे इनसे कोई डांट ही नहीं पड़ी। हम बड़े प्यार मोहब्बत से चले, और ऐसा, जबकि मैंने अपनी तरफ से पूरे काम किए हैं, डांट सुनने वाले, खाने वाले, लेकिन ये इनका ज़र्फ है कि इन्होंने कभी डांटा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी जो दोस्ती तो ऑलरेडी थी, काम करने के बाद केमिस्ट्री और अच्छी डेवलप हो गई। मतलब होता है ना जी, दोस्त बन जाएंगे, आप काम करेंगे तो दोस्ती भी खराब होगी और काम भी खराब होगा। ये बिल्कुल हमने इस कोटेशन को चेंज कर दिया है, इस कोड को। आप अगर अच्छे दोस्त हैं तो आप अच्छी तरह से काम भी साथ में चला सकते हैं। ऐसे ही होगा सर, कुछ बिल्कुल आप जी, कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं। और आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस डेफिनेटली विद यू, लाइक बोथ ऑल, ऑफ, आप सब जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, हाँ। ये पिलर्स होते हैं, आप सबकी वजह से ही तो काम चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अब लग रहा है कि आपका सफर उर्दू का सफर रहा है, इंग्लिश का सफर नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, आप सही कह रही हैं। अब पहला एक मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे जो सबसे पहली क्लाइंट थे, और वकास ने शायद जानबूझ के मुझे दिया था कि मैं एक दफा सोच लूं, क्योंकि उन्होंने एकदम कहा कि अशर को दें, ये रिसीव उन्होंने करेंगे तो call। आपकी मेरे ख्याल से रातों की नींदें उड़ा ऐसे दी ही थी। ऐसे ही हुआ। जब मैंने उनकी कॉल रिसीव की, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो चीख क्यों रहे हैं। वो चीखे जा रहे थे। मैंने कहा अंकल आप थोड़ा इजी हो जाए, और तुम कौन बात कर। मैंने कहा जी मैं कंपनी का एमडी बात कर रहा हूँ। एमडी हो गया अपने घर पे। और तो मैं, क्योंकि पिछली ऑर्गेनाइजेशन में 14 साल गुजार के आ रहा, तो कभी किसी की इतनी जरूरत नहीं कि मुझसे इस तरह बात करें। फिर खैर मैं घर आया, मैंने सोचा जी ऐसा तो नहीं हो सकता, सॉरी मैं नहीं कर रहा। फिर खैर मैंने वकास को ही थोड़ा इंस्पिरेशन बनाया कि ये भी तो 13 साल से लोगों को इसी तरह टैकल कर रहा है, और फाइनली उनके मसले रिजॉल्व कर देता है। तो जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। होता ये है कि बहुत बिल्कुल। तरह के कस्टमर हर होते हैं, तरह हर के, किसी का हर एक अपना customer माइंड नया होता है। है। घर में पता नहीं वो अपनी बेगम के साथ लड़ाई करके आ रहा बिल्कुल होता है, ऐसे ही। फौरन हमसे बात कर रहा होता है। जब उसको हाँ जी। सोलर में कोई मसला नजर आता है तो वो सारा गुस्सा हम पे बिल्कुल, निकल आता हम है। पे I feel निकल आता उनको आपका अंकल कहना शायद हो बुरा सकता लगा है। होगा, जबकि मैं क्योंकि अंकल, वो अपने आप को बिल्कुल भी अंकल नहीं समझते, मैं तो हालांकि दादाजी- वो कोई 65-70 साल के हाँ, होंगे। मैं तो दादाजी हाँ। कहने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने एहतराम टेस्टर लगाया गया था आपका टेम्परामेंट चेक करने नहीं, मेरा टेम्परामेंट बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा जी, क्योंकि हमारी कंपनी पॉलिसी है कि हम कभी क्लाइंट से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, भले क्लाइंट जितनी बदतमीजी करे आगे से। कभी भी अगर कोई क्लाइंट आया है तो हम उसको नाराज करके नहीं भेजते, और ये शायद हमारे क्लाइंट्स भी ये कहेंगे कि हमने अपनी पॉलिसी रखी हुई है कि कुछ भी हो जाए क्लाइंट यहाँ से नाराज होकर नहीं जाते। आज तक कभी किसी क्लाइंट को अल्हम्दुलिल्लाह वकास साहब की जिस तरह की नेचर है, इन्होंने कभी नाराज नहीं होने ऐसे दिया। ही। और हमें ट्रेनिंग भी यही मिलती है कि कभी आप लोगों ने किसी कस्टमर को नाराज नहीं करना, या फैसिलिटेशन में कभी भी लेट नहीं होना चाहिए। लाइक किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोई क्लाइंट अगर डायरेक्टली वकास साहब से मिलना चाहता है या सीईओ रूम में आना चाहता है तो बिल्कुल। कभी भी नहीं रोका जाता। ऐसा ही है, बिल्कुल। हमने कोई इतना सख्त एसओपी नहीं रखा हुआ। आप तो बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और सबसे खतरनाक क्लाइंट जिसको दिल करता हूँ कि मैं एनीवे। अच्छा, पर्टिकुलरली क्योंकि अभी आप सब लोग जो हमें वीडियो पे देख रहे हैं वो उनसे हम मुखातिब है, तो सबसे पहली जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, वो मिस मीशा ने की थी, और नॉर्मल कैमरा के साथ रिकॉर्ड की थी। तो आपके पास पहुंचने वाली पहली वीडियो इनके हाथों से गुजर चुकी हुई है। मेरे हाथ गिम्बल का काम करते थे और वो वीडियो में रिकॉर्ड करती थी। वो पहला एक्सपीरियंस हमारा आई गेस हमने कोविड से पहले स्टार्ट किया यस, था। तकरीबन उन्हीं दिनों में मेरे ख्याल से 2020 में। कोविड में हमें हाँ, सोचने ड्यूरिंग का कोविड टाइम आई मिला थिंक था। हमने Yes. स्टार्ट किया था। कोविड के दिनों में हम लोग फ्री बैठे हुए थे, जी। तो काम वाम तो था नहीं उन दिनों। तब हमने डिजिटलाइजेशन की और हमने सोचा कि हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि वकास साहब की तमाम जितनी वीडियोस होती हैं उसमें वो बेसिकली
सौदा तो कम बेच रहे होते हैं, उनका मकसद होता है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमारे मुल्क में क्या प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह की पाकिस्तान में आ गई है, और जिस तरह की बिजली के हालात हैं, मेरे ख्याल से कि हैट्स ऑफ टू हिम कि इन्होंने लोगों को इतना फैसिलिटेट किया विदाउट एनी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा जी, क्लाइंट हमारे लिए सारे बड़े एहतराम वाले हैं। हम एक अपना बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसलिए तो जी मैडम मेरा ख्याल मैं चाहूंगा कि वो कस्टमर बताएं जिसने आपको रुलाया था। एग्जैक्टली। एक क्लाइंट थे बेसिकली, उनकी आई गेस तब मैं फ्रेश थी यहाँ पर, और ये बात है मेरे ख्याल से 2019 की। तो एक क्लाइंट थे फैसलाबाद के, उन्हें मैंने कॉल की थी और उनसे मैं रिकवरी के हवाले से, ऑब्वियसली जब आप किसी से पैसे मांगेंगे तो फिर जो है आगे से आपको जूते जरूर पड़ने और अपने ही पैसे मांगेंगे। तो सही बात। एग्जैक्टली। मैंने जब उन्हें कॉल की बहुत एहतराम से, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, एंड फला फला। सो जब मैंने उनसे डिमांड की कि सर इस तरह से आपके लेजर में कुछ अमाउंट है जो कि पिछले 1.5 साल से ड्यू है, तो उसके हवाले से आपसे अपडेट लेनी थी कि सर आप वो पेमेंट कब करवाएंगे। आई वॉज नॉट आस्किंग कि आप पैसे दें, बट स्टिल जब उन्होंने मुझे झाड़ा और आप हैं कौन, आपने मुझे फ़ोन कैसे किया, और फला फला, काफ़ी बातें तो मैं भूल चुकी हुई हूँ, बट मेरी आंखों में उस टाइम आंसू आ गए। मैंने कहा लाइक सीरियसली उस इंसान ने ये ख्याल नहीं किया ये फीमेल है या क्या है। फिर मुझे एहसास हुआ यार मैंने पैसे मांगे थे। तो बनता है। तो पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी अवाम भी है जो कि बिला वजह भी पैसे नहीं देना चाहती। तो खैर वो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब रहा। हाँ, मेरे ख्याल से इस ऑफिस में अगर सबसे ज्यादा किसी को डांट पड़ी है तो वो मैं हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा डांट भी इन्हीं से पड़ी है। मगर सीरियसली वो जो एक कोट है कि लोहे को लोहार की मार पड़ती है तो वो सीधा होता है, तो मैं उससे बिल्कुल एग्री करूंगी। आज अगर मैं इतना आगे बढ़ी हूँ, मैं ये सब कुछ सीखी हूँ, चूँकि मेरा इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था। अकाउंटेंट थी मैं, अकाउंट्स की बंदी हूँ, तो कभी इन चीज़ों का इतना तजर्बा नहीं रहा। बट चूँकि ये सारी चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल था, तो डांट खा खा के और जो है ना बस बहुत डिफिकल्टली मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सीख गई आप जी। तो इनको तो बड़ी डांटें पड़ी शहजाद साहब, आप अपने डांट पड़ी नहीं बता सकती है, मैंने कभी नहीं डांटा। तो आप अपने सफर का कुछ हिस्सा शेयर करें। शहजाद भी हमारे साथ बहुत पुराने अटैच है मेरे साथ। शहजाद के साथ भी अगेन काम के साथ की वजह से तो अटैचमेंट है ही है, लेकिन इससे पहले शहजाद के साथ मेरी दोस्ती थी। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपके फ्रेंड्स ही आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आपके साथ काम कर रहे हो, तो उससे एक बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है। आप बोर नहीं होते, क्योंकि काम वाले कोलीग्स के साथ तो बंदा बोर हो जाता है, तो दोस्तों के साथ बंदा साथ साथ गपशप करता है, मजे करता है, घूमता फिरता है। तो शहजाद के साथ ये एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है मेरी। अच्छी तरह याद है 2014 से मैं और वकास सोलर के काम और ऑफिस के मामलात को इकट्ठे रन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 8 इयर्स प्लस हो गए हैं। और 2014 में मुझे अच्छे से याद है कि बाहर रिसेप्शन वाला हमारे पास सिर्फ एक रूम होता था जहाँ वकास बैठते थे। जिस वक्त से मैं इसके साथ अटैच हूँ, दोस्ती तो थी, और हम लोगों ने पिछले 8 साल में बहुत आवारागर्दी भी की, शुरू के 4-5 साल, और काम भी। और उस एक रूम से अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 या 2 पर्सन के रिसोर्स से आज 100 प्लस की हमारे पास स्ट्रेंथ है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी जहाँ तक डांट डपट की बात है, वकास की जरूरत नहीं है कि मुझे और मेरा ख्याल है कि वकास को मैं डांट लेता हूँ जी बिल्कुल। और ये हमारे दोस्त भी ऐसे हैं कि हमसे थोड़ा सा एज में सीनियर भी है, मानते नहीं अपने आप को। अच्छा, और लेकिन ये हम सबसे एज में सीनियर है, लेकिन लेकिन क्लेम ये करते हैं कि हमसे छोटे हैं। तो इसी वजह ये वैसे ये फैक्ट है कि ये देखने में वाकई हम सबसे ज्यादा छोटे लगते हैं एज में। और हम दुनिया की सारी बदपरहेजियां करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन इनको कभी कुछ नहीं होता। हमें कोविड भी हुए, हमें फ्लू भी होता है, हमें सब कुछ होता है। अभी भी मैं फ्लू में बड़ी मुश्किल से रोक के बैठा। कोविड के दिनों में ये वाहिद बंदा होगा मैंने देखा होगा जिसने कभी मास्क नहीं पहना, कभी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। कोविड डर गया था इससे। नो ये रिकॉर्ड है, वकास ने पूरा ढील लगा लिया है कोविड वैक्सीनेशन करवाने के लिए, बट मैं कोविड की वैक्सीनेशन नहीं करवाई।
ये कोई मसला वैसे नहीं हुआ। प्लीज ये देखिए कोई यार, फखर से बताने वाली बात नहीं है, इनकी वजह से लेकिन चले इनकी वजह से हमारा कोई व्यूअर इंस्पायर्ड ना हो जाए, एक्सपायर्ड ना हो जाए और उसके बाद एक्सपायर्ड ना हो जाए। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बड़ा अच्छा साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ को ऐसे ही लेके आमीन, बिल्कुल, हम सबको। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें नो डाउट कि मैं वकास की एफर्ट्स को जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि वकास ने आज सिंगल रिसोर्स से अपने इंडिविजुअल होने से ही काम स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह 100+ की स्ट्रेंथ और स्मार्ट सोलर का ग्राफ काफी ऊपर है। तो इसमें वकास की जो एफर्ट्स हैं, उसकी डेडिकेशन है टुवर्ड्स क्लाइंट के साथ बिहेवियर, गारंटी के जो मामला हैं, उसमें वकास बहुत सपोर्टिव रहा है डे 1 से, और जिस वजह से आज अल्लाह पाक ने ये मुकाम की इज्जत की इनायत की है। और बाकी मिस मिशा 2019 से हमारे साथ हैं। अशर तो दोस्त मेरे भी 2014 से ही हैं, मेरे और वकास के म्यूचुअल फ्रेंड है। और लास्ट ईयर सितंबर में अशर ने भी हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर अ फैमिली और एक टीम वर्क हम कर रहे हैं। और ये टीम वर्क भी होता है, हमारा गर्दी ड्रैग वो सब चीजें चलती रहती हैं साथ साथ ना। बिल्कुल। बस अशर और मिस मिशा को हम लोग मैं और वकास अक्सर एक एतराज करते हैं कि दोनों खाने पीने में बड़ा फोकस रखते हैं। हम अगले दिन की कोई और प्लानिंग सोच रहे होते हैं, ये अगले दिन का सोच रहे होते हैं कि खाने में नेक्स्ट डे क्या खाना है, उससे अगला क्या खाना है, उससे अगला क्या खाना है, मतलब फुल और हम सोच रहे होते हैं और ये खा के आ जाते हैं। प्लान हम करते हैं माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से। अगली वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि प्लान हमने किया था और इसको एग्जीक्यूट इन्होंने किया। देखिए अगर कोई साथ खा रहा हो तो बंदा फिर साथ खा ही लेता है, चख तो लेता ही है ना बंदा। टीम एफर्ट ही होती है जी, ये सब टीम है, अच्छे लोग आपके साथ हों, ईमानदार लोग हों, डेडिकेशन से काम करने वाले लोग हों, तो ही इंसान आगे से आगे बढ़ता है, कंपनी आगे से आगे बढ़ती है। और सबसे बड़ी सपोर्ट आप लोगों की, आप सब लोग जो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, हमें लाइक्स करते हैं, हमारे शेयर्स करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। आप सब कस्टमर्स का जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करके हमसे, उन लाखों कस्टमर्स का जिन्होंने हमसे सिस्टम्स लगवाए हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। और आई होप कि हम आगे भी फ्यूचर में भी इसी तरह से सर्विसेज देते रहेंगे और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जब तक के लिए खुदा हाफिज।